आज है 4 नवंबर 2023 और हमें यूके में पूरे हो गए हैं 2 साल, क्योंकि हम यूके में 4 नवंबर 2021 को लैंड हो गए थे। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको यूके के बारे में आपकी जो खुशफ़हमी और गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूके जाके आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आसान और बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी भी मुश्किलात और कंट्री में आप बहुत जब सारी जाते हैं तो आपको आपको ज़ीरो से टेंशनें जो स्टार्ट हैं करना वो पड़ता है। आपके पास ना साथ-साथ तो घर लेके होता चलना है, ना पड़ता कोई है। आपके पास फर्नीचर है, ना आपके पास कोई बेहतरीन निज़ाम है। तो आपने ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता लेनी होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप जब आते हैं तो आपको पहले घर की टेंशन रहती है, घर कैसे लेना है, यही एक सबसे बड़ी टेंशन है, जो कि आपके यहाँ पर लिए 3 हफ़्ते मसले पहले 3 क्रिएट हफ़्ते करती होटल में है। रहे थे आपको और हम 6-7 बैगों के साथ होटल में हमने 3 हफ्तों में 3 कमरे चेंज किए और ये एक बड़ी टेंशन थी बच्चों के साथ, बीवी के साथ और इतने सामान के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। फिर साथ में ड्यूटी की टेंशन के काम कहाँ से लें, कैसे लें? कोविड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को जो यहाँ पर आते हैं और सबसे ज़्यादा ये कि जो लोग बच्चों के साथ आते हैं, उनके लिए यही मुश्किल होती है कि वो कैसे अपनी जॉब, मेरी पहली ड्यूटी जॉब जो थी और वो बच्चों एक के साथ घर पे रेस्टोरेंट पे टाइम थी, और टेक कैसे अवे इसको पे, सबको मैनेज और करना, ये वहाँ सारा पे बर्गर बहुत और मुश्किल होता पिज़्ज़ा है। वगैरह जो थे वो बनते थे और ये बंगाली भाई की एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने काम किया और शुक्र ये था कि वो घर के बिल्कुल करीब थी और मेरी बेगम की यूनी की भी बिल्कुल करीब था घर, तो हम घर हमारा बीच में था और दोनों सड़क पे वॉकिंग डिस्टेंस पे जो था वो मेरा काम और बेगम की यूनिवर्सिटी थी। तो ये एक हमारे लिए बहुत बेनिफिट था, बट मुश्किलात इसलिए थी क्योंकि मेरा जो जॉब टाइम था वो शाम 4 से 11 बजे तक था और साथ में बच्चे को देखना, बीवी का पढ़ना, यूनी जाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि यहाँ पर आपका मुश्किल तरीन काम ये होता है कि आपको आपके शुरू साथ में कोई यही और कोशिश नहीं होती है होता। हर आपको बंदे की कि आपके बच्चे को आपका कोई जो देखने घर वाला है नहीं वो होता। या आपने जो खुद वहाँ ही पे भी आप काम भी रह रहे मैनेज हैं करना वो है, स्टडी भी सस्ते मैनेज से करनी सस्ता है तरीन हो। और बच्चे को तो भी वो देखना घर होता है। बेसिकली शेयरिंग पे था जहाँ पे हम थे और शेयरिंग में हमें सिर्फ एक कमरा हमारे पास था और उसी कमरे में टॉयलेट है, वही एक कमरा है, एक बेड है चूँकि मैं और उसमें बेसिकली हम होम जो है केयर वो में 3 लोग नर्स रह रहे हूँ, हैं। तो रजिस्टर्ड नर्स हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं किसी होम केयर में ही अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करूँ। तो मेरा कोशिश यही थी कि मुझे होम केयर में जॉब मिल जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करते रहे, बहुत सारी कॉल्स भी आई, इंटरव्यूज़ भी हुए, लेकिन वो पिन पे आके बात रह जाती थी और पिन नहीं है, आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ये वो ना, वो इस तरह अप्लाई करके। करता तो हूँ फिर तो मैंने खुदा कोशिश के की कि फज़ल से मैं एज़ ए मुझे केयरर और एज़ जो ए है वो एक सीनियर केयरर न्यूकासल जो में है वो जॉब मिली। एज़ ए केयरर की। वहाँ पे मैंने सिर्फ़ 1 महीना काम किया और वो मेरे शहर से और न्यूकासल जो था वो करीबन मुझे आधा घंटा 45 मिनट लग जाते थे मेट्रो पे आते एक तरफ के, और मतलब काफ़ी ये हेक्टिक थी आना-जाना भी, और क्योंकि टाइम टेकिंग था और मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था और रात को मैं तकरीबन लेट 1 नाइट जो महीने के था बाद वो मुझे एक पहुंचा था। कॉल और आती है और वो तो बच्चों को टाइम न्यूकासल से देना ये करीब सारा था, बड़ा मुश्किल हो जाता तो है इस मुझे दौरान। वो बड़ा सूटेबल था और उसमें मुझे एज़ ए सीनियर केयरर की पोस्ट भी ऑफ़र हुई थी। तो मैंने एज़ ए सीनियर केयरर को प्रेफ़र किया और क्योंकि वो करीब भी था, और तो उस इसलिए जॉब मेरे में लिए ज़्यादा मेरी गुड लक बेनिफिट था। ये मैंने थी उसको कि प्रेफ़र मुझे किया और सीवी मेरी सीवी देखने के बाद उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं लिया था कि आपकी सीवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हमें नहीं लगता कि हमें आपके इंटरव्यू की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हमारे पास 2 जॉब्स हैं, एक सीनियर केयरर की और एक केयरर की, आप क्या चाहेंगे? तो मैंने कहा आपको जो सूट करता है मेरी सीवी के हवाले से तो आप इसको चूज़ करें। तो उन्होंने कहा हम आपको एज़ ए सीनियर जो है वो हायर करते हैं। ख़ैर वो चलता रहा सीन और यहाँ पर आपको पता है डीबीएस के मामलात होते हैं, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट का होता है, तो वो 1 डेढ़ महीना जो है उसमें लग जाता है। ख़ैर वो कंप्लीट हुआ तो मेरी जॉब यहाँ पर स्टार्ट हो गई। फिर चूँकि जो ये सिटी थी ये मेरे रहाइश से भी तकरीबन इतनी नज़दीक थी, तो हमने सोचा कि हम अपना घर जो है वो चेंज करते हैं। तो हम अपनी जॉब के करीब हमने घर लिया लेकिन ख़ैर और यहाँ खुदा का पर घर शुक्र है लेने कि में हमें भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भाई की मुश्किलात थी। प्रॉपर्टी यहाँ है, पर उन्होंने सबसे बड़ी हमें मुश्किल यही उसका होती है पता कि चला तो आपकी हमने उसको फ़ोन किया तो उसने रहाइश कहा का जो ठीक है है। वो उसके बंदोबस्त साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और हम करना वहाँ पर मुश्किल होता है। यहाँ पर मूव हो गए। अब ये जो घर है मेरा तकरीबन साइकिल पे 10 मिनट की शुरू में ऐसे साइकिलिंग हालात होते पर हैं कि हम जॉब से रोए भी डिस्टेंस हैं है। और हमें
ये बच्चों को देखकर भी दुःख होता था, और कि ये किन हालात में थे और किन हालात में रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बड़ा परेशान होते थे शुरू में। और इसी दौरान में हमने एक बहुत अपने अज़ीज़ की एक शादी को भी मिस किया, और उसके बाद रिसेंटली मेरे मामू की डेथ हो गई, हम वहाँ पर भी नहीं जा सके। अभी 2 साल हो चुके हैं और हम इतने पैसे जमा नहीं कर सके कि हम वापस जाकर टिकट ख़रीद सकें और अपनी ट्रैवलिंग कर सकें। सो दोस्तों, यहाँ पर मशवरा उन लोगों के लिए है जो लोग बच्चों के साथ आते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप बच्चों के साथ शुरू में ना आएँ, क्योंकि आपको पहले 5-6 महीने, साल एक जो है वो अकेले आएँ, ताकि आपको यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का सिस्टम पता चल सके कि आपने कैसे रहना है। क्योंकि जब बच्चों के साथ आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलता, क्योंकि आपको काम करने में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम जो है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन करने के लिए बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं, और बच्चों को टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप कोशिश करें आप अकेले आएँ, 5-6 महीने के लिए सेट हों यहाँ पर, फिर अपनी फैमिली को साथ लेके आएँ। चाहे आप हस्बैंड हैं, बीवी हैं, कोशिश करें आप अकेले आएँ। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली अपने छोटे-मोटे काम जो है वो ज़रूर सबसे सीख के ख़ास आएँ बात अपनी आपको ज़रूरत के ड्राइविंग लिए। आनी चाहिए, प्लम्बरिंग आपके का, पास इलेक्ट्रिशियन इंटरनेशनल का, लाइसेंस होना चाहिए, और क्योंकि आप इसी इंटरनेशनल तरह के लाइसेंस पे छोटे-मोटे, यहाँ पर 1 ख़ास साल तौर के पर लिए गाड़ी फीमेल चला जो हैं वो सकते हैं, ब्यूटिशियंस का, और आप लड़के भी आते ही गाड़ी ब्यूटिशियन का भी काम खरीद सीख सकते कर आएँ। हैं। अगर और गाड़ी भी खाना नहीं बनाना तो आती तो स्पेशल कम आना से चाहिए, कम हर किसी को, साइकिल ज़रूर आनी चाहिए। क्योंकि ये आपकी और अगर सर्वाइवल आपको का साइकिल ये चलानी भी मामलात नहीं हैं। आती तो आपको पैदल वॉक करने की, पैदल चलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आदत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिटी जाने के लिए अपने घर से, ना तो वो इतना दूर होता है ना इतना करीब होता है, तो इसलिए आप पैदल प्रेफर करते हैं। तो पैदल जब आप जाएंगे तो आपकी बस बस ही हो जाएगी। इसलिए पैदल चलने की प्रैक्टिस करें, जिन लोगों और को लगता है कि सारे ये हम काम यहाँ जो है पर आप सीख कर लाखों आएँ। कमाएँगे, लड़कियाँ जो लेकिन हैं वो उनको ये नहीं समझ बालों आती कि का, लाखों ब्यूटिशियंस का खर्चे भी काम हैं। ज़रूर आपके घर सीखें। का खर्चा इतना और ज़्यादा है कि आप आधी से ज़्यादा सैलरी आपकी घर के खर्चे में चली जाती है, रेंट में, बिल्स में और ग्रोसरी में। तो इसलिए ये मत सोचें कि सैलरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है तो आपको जो है वो बचत भी उतनी ही होती है। इसलिए सैलरी के साथ-साथ जब मिलने से पहले ही आपका 20% तो आपका टैक्स जो है वो कट जाता है। तो आप इमेजिन करें कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से आपका मिनिमम 20% आपका टैक्स कटेगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी, और उसमें से आपने अपना रेंट भी देना है, अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, और कौंसल टैक्स आपने देना है, टीवी का टैक्स देना है। ये सारे बड़े खर्चे हैं, फ़ोन का आपको खर्चा आएगा, वो सारे खर्चे पे करने हैं आपने। और फिर आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, आपने कहीं आना-जाना उसका खर्चा। तो ये सब मिला के आपकी बचत यहाँ पर कोई नहीं है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप सो फैमिली के होपफुली साथ ये हैं, वीडियो आपके लिए बड़ी और अच्छी रही अगर होगी, आप इन्फॉर्मेटिव अकेले रही आते होगी, हैं, आप ज़रूर फिर इससे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है सीखेंगे। कि आपको सो गुड लक गाइस बचत हो जाती है, एंड सी क्योंकि यू ऑन द उसमें